ठीक है, ठीक है। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जिज्ञासा पीसीएम में। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6 का, जो आपका प्रमेय 6.1 है उसको लगाएंगे। इस प्रमेय को हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं इस प्रमेय का? क्या नाम है? थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने इस प्रमेय को दिया था, इसलिए इसका नाम है थेल्स प्रमेय। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में कभी कभी पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, प्रमेय कैसे पूछा जाता है। कह देगा कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है। तो एक त्रिभुज है, किसी तीसरे भुजा, कोई भी तीसरा भुजा, चाहे यह भुजा चाहे यह भुजा चाहे यह भुजा, किसी भुजा के समांतर अगर जो हम एक रेखा खींच दें, भुजा के समांतर जो क्या होना चाहिए, बी सी के समांतर ए बी, मान लेते हैं क्या दे रहे हैं, ए बी सी डी और ई खींच ले रहे हैं, मान लेते हैं, कोई दिक्कत? तो यह समांतर यानी कि बी सी होना चाहिए किसके समांतर, डी ई के जब समांतर होगी तो हमको सिद्ध करना है कि यह दो अनुपात बराबर अनुपातों में विभाजित कर देगी। यानी कि हमको सिद्ध करना है कि ए डी, ये जो आपका ए डी है होगा बी डी के अनुपात के बराबर, फिर बराबर होगा ए ई जो होगा, ए ई जो होगा वो किसके अनुपात के, ई सी के अनुपात के बराबर होगा। ऐसा समझ में? यानी कि हमको सिद्ध करना है कि अगर कोई त्रिभुज है उसमें एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा खींची जाती है, किसी भुजा के समांतर कोई भी, तो जो खींची जाती है उसका ये दोनों का अनुपात जो होगा वो बराबर होता है हमेशा। समझ में आ गया? हमको यही सिद्ध करना है क्या होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो थेल्स प्रमेय में हमको ये सिद्ध करना रहता है। तो सबसे पहले हम कुछ रचना करेंगे, ठीक है, इसमें बिना रचना के हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, तो रचना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना। अब हम रचना क्या क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ई से ए डी पर एक लंब खींचेंगे, मान लेते हैं ई एन लंब खींच लेते हैं। क्या खींचा, ए डी पर लंब क्या खींचा है, ई एन लंब खींचे हैं। पहला रचना समझ में आ गया। फिर दूसरा रचना करेंगे, लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाए लंब, ठीक है ना, यानी कि ऊंचाई। अब डी से ए ई पर एक लंब खींचेंगे यम, ठीक है, किस पर लंब खींचेंगे, ए ई पर लंब खींचेंगे क्या, डी यम, ठीक है, लंब खींच लिए, दो रचनाएं कर ली। और एक रचना करेंगे कि डी को ई से सी से मिलाएंगे, डी को किससे मिलाएंगे, सी से, और ई को बी से मिला देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, डी को सी से मिलाएंगे, ई को बी से मिला देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे रचना में ही, डी को सी से तथा ई को बी से मिलाने पर, ठीक है, मिला लिए। इस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? उसके बाद से करेंगे, अब देखिए एक चीज इसमें लगाएंगे, आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो आप जानिए। अब क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे, ठीक है, उत्पत्ति मतलब पहले तो रचना कर लिए, अपने पास से कुछ रचना की है, अब उत्पत्ति करेंगे किसका, जो हमको सिद्ध करना है उसका। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देख रहे हैं त्रिभुज ए डी ई में, किसमें, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, त्रिभुज कौन सा, ए डी ई में।
अब देखिए यह जो भुजा है, यह भुजा है किसमें आ रहा है, एक ए डी ई त्रिभुज है और एक त्रिभुज डी बी ई दिखाई दे रहा है, दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो हम निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि ए डी ई में, यानी कि त्रिभुज का, यानी कि एरिया ए डी ई बराबर हो जाएगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आपका आधार क्या है, आधार ये आपका यह है ए डी है, क्या है ए डी, और इसका ऊंचाई जो है वो क्या है ई एन, क्या है ई एन, इसकी ऊंचाई है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, चूंकि इसको भी लेकर आना है तो अब हम त्रिभुज लेंगे क्या, डी बी ई में, त्रिभुज डी बी ई में, ठीक है। अब निकालेंगे एरिया किसका, डी बी ई का। तो डी बी ई का एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 आधार। अब देखिए डी बी ई का आधार यह है, डी बी क्या है, डी बी इसका आधार है, या डी बी या बी डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, बी डी गुणे ऊंचाई। अब इसकी ऊंचाई यह नहीं है, इसकी ऊंचाई क्या है, यही है, ई और एन, ई एन है, ठीक है। इसकी ऊंचाई यह मत रखिएगा, ऊंचाई यही है। जैसे कि एक त्रिभुज बनाकर दिखा दे रहे हैं, ऐसे है, मान लेते हैं यह ऐसे त्रिभुज है, थोड़ा सा सरपट है थोड़ा सा। तो अगर इसकी ऊंचाई ज्ञात करना तो यह इसकी ऊंचाई होगी, यह थोड़ी ना हो जाएगी, यही होगी ना। उसी प्रकार से इसकी ऊंचाई यह ना होकर इसकी ऊंचाई पूरी यह हो गई, इस त्रिभुज की ऊंचाई। क्या समझ में, थोड़ा सा ये बड़ा है, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया क्या, समीकरण 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको AD मिल गया और यहाँ पर BD मिल गया, हमको AD और BD मिल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2 से, ठीक है। तो समीकरण 1/2 से, यानी समीकरण 1 में 2 का क्या करेंगे, से भाग करेंगे। तो ये लिख लेंगे एरिया ADE बराबर 1/2 AD गुणे EN। यह जो हो गया यह वाला, अब यह त्रिभुज एरिया DBE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 BD गुणे EN। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या होगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या AD/BD। तो यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ADE बटे एरिया ई लगाते रहेंगे, ठीक है ना। DBE बराबर क्या हो जाएगा, AD/BD। कोई दिक्कत? इसको मान लेंगे समीकरण 3। अभी यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यह जो है आपका समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण 3 को हम याद रखेंगे। अब देखिए हमको AE/EC लेकर आना है, AD/BD तो आ गया है, AD/BD हमको क्या लेकर आना है, AE/EC। तो देखेंगे AE/EC इसमें है। अब उसी प्रकार से फिर इस यह त्रिभुज लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह पूरा नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा नीचे कर दीजिए, दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक। ये समीकरण 3 हो गया, दिखाई दे रहा है समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें लेंगे ADE, फिर त्रिभुज एक बार पुनः त्रिभुज ADE में, फिर इसका ही क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ADE
DE बराबर होगा 1/2। अब क्षेत्रफल दूसरे हिसाब से निकालेंगे, अब इसके हिसाब से निकालेंगे। ये आधार बनाएंगे और ये लंब बनाएंगे, वह ऊंचाई 1/2। आधार क्या हो गया AE और ऊंचाई आपका है DM। इसको मान लेंगे समीकरण 4 मान लेंगे, कोई दिक्कत। फिर हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे त्रिभुज किसमें, EBC में। नहीं इसमें नहीं बात करेंगे, इसमें बात करेंगे DEC में। DEC में तो त्रिभुज DEC में तो देखिए इसमें हम लिखेंगे एरिया, इसका एरिया निकालेंगे तो DEC बराबर हो जाएगा 1/2। इसका आधार क्या है EC है, तो इसका आधार हो गया EC बटे ऊंचाई क्या है आपका DM है। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण 5। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 और 5 का भाग कर देंगे। समीकरण 4 भागे 5 से, ठीक है। हाँ बोलो। EC आधार है तो DM से कैसे बाहर चला गया? देखिए एक बात सुनिए, मान लीजिए इस प्रकार समझ लीजिए कैसे बाहर चला गया। मान लीजिए कि ये आपका त्रिभुज है, ये आपका थोड़ा त्रिभुज इधर बना है, ऐसे बना है त्रिभुज, थोड़ा सा तिरछा बना है। तो अगर इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी हो, थोड़ा सा ऐसे बना है, अगर इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी हो, इसकी ऊंचाई, तो यह थोड़ी ना इसकी ऊंचाई होगा, थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और यह थोड़ा सा मिलाएंगे तो इसकी ऊंचाई तो असली ऊंचाई तो यह हो गई, असली ऊंचाई तो यह होगी ना, यह तो ऊंचाई नहीं होगी। उसी प्रकार से यह जो है इसकी असली ऊंचाई यह नहीं है, यह है आपकी असली ऊंचाई। ठीक है, वास्तव में ऊंचाई यह है, ऐसा में उस प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अब 4 भागे 5 से, तो ये आपका हो गया त्रिभुज एरिया, कितना एरिया ADE बटे एरिया कितना है DEC बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे AE गुणे DM, 1/2 गुणे EC गुणे DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। यहाँ पर देखेंगे एरिया ADE बटे एरिया DEC बराबर हो जाएगा AE/EC, हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर ADE है, यहाँ पर भी ADE है, लेकिन यहाँ पर DEC है, यहाँ पर DBE है, तो बराबर तो नीचे वाला है नहीं क्षेत्रफल कि इन दोनों को बराबर लिख सके। लेकिन आपने 9th में या तो पढ़ा होगा या तो सुन लीजिए, नहीं पढ़े हैं तो। 9th में एक प्रमेय था कि अगर जो दो त्रिभुज एक ही आधार पर बने हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अगर जो एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए एक ही आधार है, यह आपका त्रिभुज बन गया और एक और त्रिभुज बन गया, ऐसे मतलब एक ही आधार पे, तो ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो एक ही आधार पर बने दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पर हम वही कंसेप्ट लगाएंगे और DEC और DBE को बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं छोटे जगह में, ठीक है। तो सुन लीजिए, यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जगह कम है, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए आप लिखें, देखिए ये जो DE है, DE है, दोनों त्रिभुज में DE है कि नहीं है, इसमें भी DE है, इसमें भी क्या है D और E है, तो दोनों का आधार सेम है कि नहीं है। जब दोनों का आधार सेम है तो दोनों त्रिभुज की क्या होंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी कि एरिया DEC बराबर एरिया क्या हो जाएगा, DBE, यानी दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। समझ में आया। जब दोनों के क्या है, एक ही आधार पर दोनों बने हुए हैं तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया तो इसके जगह पर हम यह रख सकते हैं, अगर जो एरिया DE के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एरिया DBE रख सकते हैं, यानी इसके जगह पर हम DBE रख सकते हैं।
तो जब रखेंगे तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, ऊपर वाला मिटा रहे हैं। अगर जो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला मिटा दें, रहने दीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद से मिटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या है, ए ई है ना, यहाँ पर अब लिख देते हैं इस क्षेत्रफल के जगह पर यह वाला क्षेत्रफल लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ए डी ई बटे, अब इसके जगह पर क्या लिख देंगे, डी बी ई, एरिया क्या है डी बी ई बराबर ए ई अपान क्या है ई सी। इसको मान लेंगे समीकरण 5 तक था ना, समीकरण 6, ठीक है। अब समीकरण 6 और 3 को देखेंगे कि ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, यानी कि ए डी ई डी बी ई दोनों साइड आपस में बराबर हैं। अतः लिखेंगे समीकरण 6 व 3 से, समीकरण 6 और 3 जब दोनों साइड ए बराबर है तो ए बी साइड आपस में बराबर होंगे, तो लिखेंगे ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। तो ये लिख देंगे, यही प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था कि ए डी बटे बी डी, ये आपका आएगा ही आएगा।